नैन मोर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर सुप्रीम सुनवाई होगी। जी हां, वायु प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सरकार के वकील सुनवाई के दौरान मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से राजधानी में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, उसी मामले को लेकर सुप्रीम सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और इस सुनवाई के दौरान पंजाब, हरियाणा, दिल्ली सरकार के वकील मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के भी वकील मौजूद रहेंगे। पिछले दिनों दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर बेहद खराब हो गया था। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की स्पेशल बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी। और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी दिल्ली से सुशील पांडे जुड़ गए हैं। सुशील, वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम सुनवाई होने जा रही है, क्या मामला है और क्या और जानकारी इस पर? आज देखिए सुदेश, साफ तौर से एयर जो क्वालिटी है न केवल दिल्ली की बल्कि पूरे एनसीआर में बेहद खराब है। अगर बात करें एयर क्वालिटी इंडेक्स की तो वो सीवियर से भी ज्यादा है, चाहे वो गाजियाबाद की बात करें, दिल्ली की बात करें या पंजाब की बात करें या हरियाणा की बात करें। प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है और इसको लेकर कहीं ना कहीं न केवल देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट बल्कि कई अथॉरिटीज जो हैं वो चिंता जता चुकी हैं। क्योंकि ये जो समय है सुदेश, वो किसानों के द्वारा पराली जलाने का भी समय है, जिसकी वजह से भी प्रदूषण का जो स्तर है वो फैल रहा है। और दूसरा कि जो त्योहारों के सीजन में तमाम पटाखे जलाए गए हैं प्रतिबंध के बावजूद, उसको भी लेकर कहीं ना कहीं जो प्रदूषण का स्तर है वो बढ़ा है। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से ये बात कही जा रही है कि पड़ोसी राज्यों के द्वारा जो पराली जलाया गया है उसकी वजह से राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बेहद बढ़ा है। बहरहाल आज इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट लगभग 10:30 बजे सुनवाई करेगी। चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना की बेंच है इस पूरे मामले में। वो ये देखेंगे कि जो तमाम आरोप लगाए गए हैं न केवल दिल्ली सरकार की तरफ से बल्कि जो पड़ोसी राज्य हैं, चाहे वो यूपी सरकार हो चाहे वो हरियाणा राज्य हो, उन तमाम राज्यों के वकीलों को विशेष तौर से पेश होने के लिए कहा है। और साथ ही साथ केंद्र सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल को भी पेश होने के लिए कहा है और तमाम लोग अपनी दलीलों को कोर्ट में रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि जो पराली जलाने की समस्या है उस समस्या के पीछे दिल्ली सरकार की तरफ से कदम क्या उठाया गया है, पंजाब सरकार या हरियाणा सरकार ने पराली जलाने से रोकने को लेकर क्या जागरूकता अभियान चलाया है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब भी नवंबर और दिसंबर या जनवरी का जो महीना आता है उस समय पराली एक बड़ी समस्या बनती है प्रदूषण के स्तर को लेकर और दिल्ली सरकार का आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाता है कि पराली जलाने से प्रदूषण बढ़ा है। बड़ा सवाल यह है कि अगर हर साल प्रदूषण का स्तर राजधानी दिल्ली या एनसीआर में बढ़ता है तो राज्य सरकारें समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं करती? बिल्कुल, शुक्रिया सुशील जानकारी देने के लिए। तो हर साल ये स्तर प्रदूषण का बढ़ता जा रहा है। राजधानी का नवंबर महीने में दम घुट जाता है और दिल्ली सरकार का आरोप पड़ोसी राज्यों पर हर बार की तरह इस बार भी कि पराली जलाने की वजह से राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है। वहीं जो पड़ोसी राज्य है वहां की सरकारों की तरफ से वकील हर बार यही दलील देते हैं कि इसके पीछे दिल्ली सरकार की नाकामी है, ना कि हमारे यहां पर कोई ऐसी समस्या है। लेकिन आपको बता दें कि पंजाब, हरियाणा और यूपी के कुछ हिस्सों में इस वक्त किसान बड़े स्तर पर पराली जला रहे हैं। हालांकि तीनों राज्यों में सरकारें ये कोशिश कर रही, किसानों को जागरूक कर रही हैं कि पराली ना जलाई जाए, उसके बावजूद भी ये मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। तो वायु प्रदूषण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। एक तरफ वायु प्रदूषण पर सुप्रीम सुनवाई होने जा रही है तो दूसरी तरफ हरियाणा में पराली जलाने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। खासतौर पर सिरसा में बड़े पैमाने पर पराली जलाने के मामले सामने आए हैं। सिरसा में पराली जलाने के अब तक 165 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं 87 मामलों में 2,30,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। हम आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। पिछले दिनों पानीपत में भी पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना लगाया गया था। सैटेलाइट से पराली जलाने वालों पर खास नजर रखी जा रही है। पानीपत के 49 किसानों पर 1,12,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो वहीं सिरसा में पराली जलाने वालों का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। प्रतिबंध के बावजूद बेखौफ होकर किसान पराली जला रहे हैं। एक तरफ
प्रशासन सख्ती से निपट रहा है, बावजूद उसके ये मामले थम नहीं रहे। हालांकि ऐसा जरूर है कि इस बार पिछले साल के मुकाबले ऐसे कम मामले देखे जा रहे हैं। और वहीं भिवानी पहुंचे कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी जेजेपी सरकार को अपने निशाने पर लिया। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि इस सरकार को किसान और मजदूर वोट की चोट से सबक सिखाएंगे। साथ ही बड़ा ऐलान करते हुए दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनते ही कृषि कानून पहली कलम से रद्द किया जाएगा। वहीं किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले किसानों को शहीद का दर्जा देकर उनके परिवारों को सरकारी नौकरी और आर्थिक मदद दी जाएगी। कांग्रेस सांसद ने कहा कि सरकार ने आंदोलन को दबाने और बदनाम करने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए। बता दें कि दीपेंद्र हुड्डा चरखी दादरी हाईवे के कितलाना टोल पर किसानों के धरने पर अपना समर्थन देने पहुंचे थे। एक साल तक ये एक आंदोलन चल रहा है, किसान का, मजदूर का आंदोलन, कृषि और अपनी किसानी बचाने का आंदोलन, और 3 का जो कृषि कानून जो आज देश के हर किसान संगठन ने इस पे अपने लेख लिखे हैं कि ये किसान के भविष्य के को इस पे प्रश्न चिन्ह लग जाएगा और गलत दिशा में कृषि नीतियाँ जाएंगी। बड़े उद्योगपति घरानों के हवाले किसान के भविष्य को छोड़ के सरकार पीछे जो हटना चाहती है, इसके विरोध में जो लड़ाई ये 1 साल से चल रही है। लगभग 700 किसानों ने अपनी जान की कुर्बानी भी दे चुके हैं और सरकार के बार बार उकसाने के बावजूद शांति और अहिंसा और संयम के रास्ते पे ये आंदोलन चला, जो बहुत बड़ी बात है। नहीं तो सरकार ने कोई कसर अपनी तरफ से नहीं छोड़ी है। बीच बीच में ऐसे तिरस्कार भरे शब्दों का प्रयोग होता है, ऐसे गैर जिम्मेदाराना शब्दों का प्रयोग होता है। कहीं ना कहीं सरकार किसानों के जख्मों पे नमक छिड़कने का काम, उनको कुरेद के बार बार देखती है, ऐसा दिखाई। वहीं किसान आंदोलन की मंशा पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने एक बार फिर से सवाल उठाए। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रजातंत्र में सभी मुद्दे बातचीत से हल होते हैं और किसानों का मुद्दा भी बातचीत से ही हल होगा। लेकिन ये लोग किसान हितैषी नहीं है, इनका कुछ और ही एजेंडा है, इसलिए अज्ञात कारणों से ये लोग बातचीत के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार किसानों से बार बार बातचीत करने के लिए निमंत्रण दे रही है और बातचीत करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है। विज ने कटाक्ष करते हुए कहा कि ये किसान हितैषी नहीं है, इनका एजेंडा कुछ और ही है। किसानों को नेतृत्व बदलने और वार्ताकारों को बदलने के बारे में एक बार जरूर सोचना चाहिए। कांग्रेस का जन जागरण अभियान का नतीजा इलाहाबाद में निकल चुका है। जमानत जब्त हुई है राष्ट्रीय पार्टी की। इनके बोलने से कुछ नहीं होता। इनकी करतूतों को आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जान चुका है।